जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जिस प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के क्वेश्चन को आज सॉल्व करके आज प्रश्नावली समाप्त करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ABC त्रिभुज है। ध्यान देंगे, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB AC, एक भुजा AB AC और माध्यिका AD, इसकी एक भुजा माध्यिका है AD। ठीक, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका भुजाओं PQ PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। AB समानुपाती है PQ के, AC समानुपाती है PR के और माध्यिका AD समानुपाती है PM के। ठीक, कंफर्म हो गया इतनी बात। आपको दिखाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जिसे समरूप दिखाना है यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ध्यान देंगे, दिमाग लगाइए कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपको सॉल्यूशन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में BC समानुपाती QR था, तो आप B बराबर Q के दिखा दिए थे। ऐसे ही यहाँ AB समानुपाती है PQ के, AC समानुपाती PR के, अर्थात ये दोनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के समानुपाती है। तो हमको दिखाना पड़ेगा कि कोण A बराबर है किसके, P के। इसमें दिया है AB भुजा PQ के समानुपाती है और AC भुजा PR के समानुपाती है, जब ये सवाल के अंदर दिया है ना। आपको दिखाना है कोण A बराबर किसके, कोण B के, A बराबर P के। ये कारण पता चल जाए तो साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। यही बता दिया जाए कि कोण A P के कैसे बराबर है। ठीक, तो इसके लिए पूरा पंचौरा यहाँ गाते हैं। देखा जाए, इसमें जो दिया पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। गौर से देखिए भाई, AB समानुपाती है PQ के, AC समानुपाती है PR के, जबकि माध्यिका AD समानुपाती है PM के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। ठीक, आप ध्यान देंगे कि त्रिभुज ABC PQR को दिखाने के लिए, समरूप बताने के लिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिल रहा है जिसके द्वारा हम समरूप दिखा ले जाएं। इसके लिए रचना करना पड़ेगा। तो हम रचना करते हैं। रचना क्यों किया गया, क्योंकि जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन से कोण A P के बराबर नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, यहाँ पर भुजा AB में इसका एक मध्य बिंदु E ले लेते हैं तथा E से B को मिला देते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज PQR में भुजा PQ का मध्य बिंदु N ले लेते हैं तथा N से M को मिला देते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है। रचना क्या किया गया, AB का मध्य बिंदु E लिया तथा E से B को मिलाया। इसी प्रकार PQ का मध्य बिंदु N लिया तथा N से M को मिलाया। ठीक भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर ये कोण 1 मान लेते हैं, ये 2, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4। बारी बारी से देखिए, हम यहाँ पर त्रिभुज AED और PNM को समरूप दिखाएंगे।
जिससे कोण एक बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। गौर से देखिएगा ध्यान से इसका उत्पत्ति। त्रिभुज AED व त्रिभुज PNM में, ठीक भैया। देखेंगे ध्यान से, इसमें दिया क्या है, AB बटे PQ, ये दिया है AC बटे PR के, और ये बराबर है AD बटे PM के। ये सवाल के अंदर दिया है, ठीक भैया। तो E जब AB का मध्य बिंदु है तो A से E तक की दूरी पूरी दूरी का आधा होगा। इस प्रकार N PQ का मध्य बिंदु है तो P से N तक की जो दूरी होगी अर्थात PN पूरी दूरी का आधा होगा। यानी यहाँ पे 1/2 गुणे AB बटे 1/2 गुणे PQ ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ध्यान देंगे AC को हमें AC बटे जो PR है इसे ED बटे PN लाना है। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा तीसरी भुजा के आधे के बराबर होती है। देखिए ध्यान से, EAB का मध्य बिंदु है और DBC का मध्य बिंदु है, तो ED जो रेखा है वो AC के आधे के बराबर होगी, होगी ना भाई। मध्य बिंदु प्रमेय से ED जो है ये किसके, AC के आधे के बराबर होगी, या इसी को हम 2 गुणे AD बराबर AC ऐसा लिख सकते हैं। भाई 2 इधर भाग जाके गुणा करा देगा, इधर कोई दिक्कत इतना समझने में। इसी तरह से PQ का मध्य बिंदु N है और QR का मध्य बिंदु M है, इसे मिलाने वाली रेखा NM, ये तीसरी भुजा किसके, PR के आधे के बराबर होगी। दिस इंप्लाई दैट, यहाँ 2 भाग करा जाके गुणा कराएगा, 2 NM बराबर किसके हो जाएगा, PQ के, होगा ना भाई। तो यहाँ AC के स्थान पे हम 2 गुणे ED लिख सकते हैं और PR के स्थान पे 2 गुणे NM लिख सकते हैं, बोलो। और यहाँ AD बटे PM रहने देते हैं भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 गुणे AB को हम 1/2 गुणे AB को AE लिख सकते हैं, AE बटे 1/2 गुणे PQ को हम PN लिख सकते हैं, PN बराबर ED बटे NM बराबर AD बटे PM। यहां तक समझ पाए भाई, ध्यान देंगे। अब आप देखिए त्रिभुज AED में A और PNM में AE समानुपाती है PN के, ED समानुपाती है NM के और AD समानुपाती है PM के। साइड समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज AED समरूप होगा त्रिभुज PNM के, और 2 त्रिभुज समरूप हैं CPST से, बाई CPST से संगत कोण बराबर हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3 के। इसी प्रकार कोण 2 बराबर किसके दिखा जा सकता है, कोण 4 के। समीकरण इसे 1 मान लिया जाए और इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। 1 + 2 से दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 1 + 2 बराबर 3 + 4 से 1 + 2 को हम कोण A लिख सकते हैं और 3 + 4 को कोण P लिख सकते हैं, और इसे समीकरण नंबर नाम 3 दे दिया जाए और बता देंगे समीकरण 3 से, ठीक भैया। फिर से देखिए एक बार,
यहाँ पे एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR है। इसमें AB भुजा PQ के समानुपाती है, AC PR के समानुपाती है और AD माध्यिका PM के समानुपाती है। दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। दोनों त्रिभुज में देखेंगे AB और AC समानुपाती है संगत भुजा PQ और PR के। इनके बीच कोण A बराबर दिखाना है कोण P के। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR इस सवाल के अंदर दिया है। कोण A बराबर P को यही दिखाना है कहां से आया। साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसके लिए रचना किया गया कि AB का मध्य बिंदु लिया गया और E से D को मिला दिया गया। इसी प्रकार से PQ का मध्य बिंदु N लिया गया और N से M को मिला दिया गया। अब ध्यान देंगे त्रिभुज AED और PNM को समरूप दिखाना है, जिससे कोण 1 बराबर 3 के हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी हम ले सकते हैं, कोण 2 बराबर 4 के दिखा सकते हैं। तो इस दोनों त्रिभुजों में समरूप दिखाना है तो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM ये दिया है। E AB का मध्य बिंदु है, यानी AB का आधा जो होगा AE के बराबर होगा और N PQ का मध्य बिंदु है, अर्थात PQ का आधा PN के बराबर हो गया। इसलिए अंश और हर दोनों में 1/2 से गुणा करा दिया गया। ठीक भैया। इसके बाद यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय लगाया गया। जो ED है वह AC के आधे के बराबर होगा, क्योंकि E AB का मध्य बिंदु है और D BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा तीसरी भुजा के आधे के बराबर होता है। तो ED बराबर 1/2 गुणा AC लिख सकते हैं। 2 भाग करा रहा है दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में आके गुणा कराएगा तो 2 गुणे ED बराबर AC हो जाएगा। इसी प्रकार से NM का जो मान होगा वो PR के आधे के बराबर होगा। इधर 2 भाग करा रहा है, दाएं पक्ष में गुणा कराएगा बाएं पक्ष में, तो हो जाएगा 2 गुणे NM बराबर PQ। तो जहां PQ AC है उसके स्थान पे 2 गुणे ED लिखा गया और यहाँ PR रहेगा भाई, PR रहेगा। तो PR के स्थान पे हम 2 गुणा NM लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 गुणा AB को हम AE लिखें और 1/2 गुणा PQ को PN लिखा गया और बराबर हुआ ED बटे NM के और बराबर AD। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती है। साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। और दोनों त्रिभुज समरूप हो गया बाय CPST से संगत भाग बराबर, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3 के। और इसी प्रकार से कोण 2 बराबर हम दिखा सकते हैं 4 के। समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे कोण A आ जाएगा और 3 में 4 जोड़ेंगे कोण P आ जाएगा, अर्थात कोण A बराबर कोण P के। समीकरण नंबर नाम 3 दिया गया और बता दिया गया समीकरण 3 से लिखा गया है। ठीक है, विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ध्यान देंगे ये पृथ्वी है, इस पर एक 6 मीटर लंबाई का स्तंभ है। ठीक भैया, मान लेते हैं स्तंभ AB है। इसकी लंबाई कितना दिया है, 6 मीटर। गौर से समझिएगा। अब ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, ये भूमि पर ये मान लेते हैं इतने दूरी पर, ये बिंदु C है। ये कितने मीटर छाया है, 4 मीटर। ठीक भैया। कह रहा जबकि उसी समय एक मीनार, यहाँ पे एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर दिया है। इस मीनार की छाया भी इसे पड़ रही है यहाँ तक। कितना मीटर है, 28 मीटर। ठीक। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यह R है मीनार और इसकी ऊंचाई h मीटर। ठीक। यहाँ पे एक त्रिभुज बना है MRC और एक बना है ABC। दो त्रिभुज बने हैं। त्रिभुज MRC व त्रिभुज ABC में अगर बात किया जाए तो कोण R बराबर है किसके, B की, क्योंकि समकोण है और C दोनों में आ रहा है ना, एक ही समय पर बने कोण हैं। तो एक ही समय मतलब सूर्य अगर एक है, एक ही समय देखा जाए तो MR स्तंभ मीनार भी MR मीनार के द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है, AB द्वारा भी वही कोण बन रहा है।
एक ही समय पर बने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण R बराबर है किसके, कोण B के, क्योंकि ये समकोण है, और कोण C बराबर है कोण C के, क्योंकि एक ही समय पर बने कोण है। तो बराबर होंगे भाई, एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज MRC ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के, समरूप हो गया। CPST से संगत भुजाएं समानुपाती होगा। MR ये समानुपाती होगा AB के, और RC ये समानुपाती होगा BC के। MR का मान यजमान्य है, AB का मान 6 दिया है, RC का मान 28 है और BC का मान 4 है। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। दिस इंप्लाई दैट H/6 बराबर 7/1। तिरछा गुणा कराएंगे, H बराबर हो जाएगा 7 छक 42 मीटर। अतः लिख सकते हो मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 42 मीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत छोटा सवाल है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ADPM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। यहाँ दो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है PQR। ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप, ये सवाल के अंदर दिया है। क्या दिया पहले भैया इसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC समरूपा त्रिभुज PQR। ये दो त्रिभुज समरूप, समरूप का मतलब है भैया संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर। इसके अलावा इसमें दिया है AD, इसकी एक माध्यिका है और इसकी माध्यिका PM है। माध्यिका का मतलब ये होगा कि D BC का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये होगा कि जो BD का मान है DC के बराबर है और ये पूरी दूरी के आधे के बराबर है। इसी प्रकार से लिख सकते हो, चूंकि M QR का मध्य बिंदु है, इसलिए आप लिख सकते हैं QM का जो मान होगा वो MR के बराबर होगा और ये पूरी दूरी के आधे के बराबर होगा। ये दिया है, सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है कि भुजा AB PQ के समानुपाती है और माध्यिका AD माध्यिका PM के समानुपाती है, ये दिखाना है। गौर से देखिए इसका उत्पत्ति भाई। उत्पत्ति में देखिए AB और AD भुजा त्रिभुज ABD में आ रहा है और APQ और PM भुजा त्रिभुज PQM में आ रहा है। इन दोनों को समरूप दिखाया जाए। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में गौर से देखेंगे, देखिए ध्यान से, AB समानुपाती है PQ के, ठीक भैया, और BC समानुपाती है QR के। क्यों? क्योंकि ये सवाल के अंदर, क्योंकि ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती ले सकते हैं, या यहाँ पर AB बटे PQ बराबर 1/2 गुणे BC बटे 1/2 गुणे QR, ऐसा लिख सकते हैं। और BC का आधा BD है तो यहाँ पे BD बटे QR का आधा QM ले सकते हैं, और ये है AB बटे PQ। इतना समझ पाए भाई। AB समानुपाती हो गया PQ के और BD समानुपाती होगा QM के। ये कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के। कोण B बराबर है कोण Q की। इसे क्यों लिखे, क्योंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के।
दोनों त्रिभुज समरूप हो गए भाई। यहाँ पे ये दिया है समरूप, और आप इस त्रिभुज में देखिए ए बी समानुपाती पी क्यू के, बी डी समानुपाती क्यू एम के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के बाई साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज ए बी डी ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। दो त्रिभुज समरूप हो गए बाई सी पी एस टी से संगत भुजाएं समानुपाती संगत कोण बराबर। तो भुजाएं समानुपाती दिखाना है तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे क्या लिख सकते हैं, पी एम, ए डी बटे पी एम। और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड। इस तरह से बाबू आज न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्याय 6 से रिलेटेड प्रश्नावली 6.3 की सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया। विश्वास है कि आप लोग नोट बना